सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल हमने वीडियो दिया था तो उसमें 7 पॉइंट तक ही बताया था, तो आज वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए पूरा नहीं आ पाता, इसलिए हम नंबर 8 आज लेकर आए हैं। अगर किसी लाभार्थी का ई-केवाईसी पूरा करने के बाद कोई एरर आ रहा है या इनवैलिड एरर आ रहा है तो इस स्थिति में इसका सीधा मतलब है कि आधार सर्वर व्यस्त है और जब पोषण ट्रैकर आधार सर्वर से डेटा ले रहा है तो उसे ट्रैक नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर आपने किसी लाभार्थी का ई-केवाईसी पूरा कर लिया है और इनवैलिड एरर आया है तो 5 मिनट तक इंतज़ार करें और फिर फेस कैप्चर करें। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर आप किसी लाभार्थी का ई-केवाईसी कर रहे हैं, इनवैलिड आ रहा है या एरर आ रहा है तो उस टाइम सर्वर व्यस्त होता है, इसलिए ऐसा आता है। और जब पोषण ट्रैकर आधार सर्वर डेटा ले रहा है लेकिन उसे ट्रैक नहीं कर रहा तो ऐसे में लाभार्थी ने ई-केवाईसी पूरा कर लिया। 5 मिनट तक वेट कीजिए, फिर उसके बाद में आप फेस कैप्चर कर सकते हैं, मतलब कि ई-केवाईसी हो जाता है। ऐसा देखने को मिलता है कभी कभी हम लोग ई-केवाईसी करते हैं और एरर आता है तो हमें लगता है कि अब इसका ई-केवाईसी होगा ही नहीं और मान लेते कि नहीं होता, फिर नेक्स्ट दिन या अगले या तीसरे दिन देते हैं, फिर से करने के लिए उसकी कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि उसका ई-केवाईसी कंप्लीट हो गया होता है। तो यही चीज़ें इसमें दिया गया है। नंबर 9 देखिए, पोषण ट्रैकर में अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। आज और आपसे निवेदन है कि किसी भी लाभार्थी का आधार के माध्यम से केवाईसी करने के बाद फेस कैप्चर जब भी कर रहे हैं तो आप विशेष ध्यान दें। बच्चों के केस में माता पिता या गार्जियन का ही फेस कैप्चर करें और अगर गर्भवती या धात्री का फेस कैप्चर कर रहे हैं, कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं तो उसमें बच्चे का अगर आधार लगा है तो गार्जियन का ही फेस कैप्चर करें, ना कि बच्चे। और गर्भवती या धात्री का फेस कैप्चर कर रहे हैं तो उसका सेल्फ आधार लगता है, रजिस्ट्रेशन के वक्त लगाया जाता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उसका सेल्फ आधार से ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करना है। अगर किसी लाभार्थी का प्रोसेस पूरा हो गया है तो ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करने के बाद आपकी रिपोर्ट में दिखता है या आंगनबाड़ी के पोषण ट्रैकर में यह दिखता है कि प्रक्रियाधीन है, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। थोड़ी देर में आपका ई-केवाईसी और फेस कैप्चर पूरा हो जाएगा और अपने रिपोर्ट सेक्शन में चेक करिएगा तो वो डेटा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। नंबर 10, पोषण ट्रैकर 2 GB और 3 GB मोबाइल में भी समर्थित है। इसके लिए पोषण ट्रैकर में 2 GB और 3 GB मोबाइल के लिए ई-केवाईसी और फेस कैप्चर के लिए वीडियो रिकॉर्डर की सुविधा दी गई है। हाँ, बहुत से मोबाइल में हमने देखा है कि बहनें जो है वीडियो रिकॉर्डर के उपरांत बाद में भी कर ले रही हैं, लेकिन ये मेरे मोबाइल में ऐसा नहीं है, तो ये मेरी थोड़ा समझ में नहीं आया सभी बहनें, लेकिन ऐसा बता रही थी। अगर किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डर की सुविधा दी गई है, अगर किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग का विकल्प आता है तो आप यह समझ जाएं कि उसका मोबाइल 2 GB या 3 GB रैम का है। तो इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लाभार्थी का 5 सेकंड का वीडियो बनाना है, जिसे स्वचालित रूप से 5 सेकंड का वीडियो से फोटो ऑटोमेटिक क्लिक करके पास कर देगा। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को फोटो को सत्यापित करना है। 4 GB या उससे ऊपर फेस कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा। उन बहनों की मोबाइल की बातें हो रही जिनकी 4 GB की मोबाइल है और जिनकी 5 GB की है, उनमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि वीडियो बनने का ऑप्शन नहीं आता है। जिनका 4 GB की मोबाइल है उनके जैसे आप ई-केवाईसी करेंगी उसमें ऑटोमेटिक वीडियो बनने का ऑप्शन आता है, तो उसमें आप 5 सेकंड का वीडियो बना लीजिए। फिर वो ऑटोमेटिक जो रहा है कि स्वचालित रूप से 5 सेकंड का वीडियो
सिर्फ फ़ोटो ऑटोमेटिक क्लिक करके पास कर देता है, ऑटोमेटिक पास कर देता है। फिर आप उसको फ़ोटो को सत्यापित करना है, मतलब फ़ोटो को सत्यापित करने, जैसे फ़ोटो को आप चेक करेंगी, उसको आपको सत्यापित ही तो करना होता है, तो वही चीज़ें कह रहा है। और नंबर 11 देखिए, ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करने के बाद अगर आपको इशू आता है कि ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करने के बाद आपकी रिपोर्ट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, उस केस में आपको हाइपरलिंक दिया गया है। ब्लू कलर का जो लिंक आएगा, नंबर पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड करके लाभार्थी की नेम लिस्ट आएगी, उसको आपको चेक करना है कि लाभार्थी का ई-केवाईसी और फोटो कैप्चर हुआ कि नहीं। ये चीज़ें तो हमने नहीं देखी। हाँ, अब नेक्स्ट बार जब करेंगे, भी हमारे यहाँ कुछ लाभार्थी बचे हुए हैं तो उसमें देखेंगे, तो और अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। हम जो कल बातें कर रहे थे कि 7 माह से 3 वर्ष वाले में जिन बच्चों का आधार लगा है, तो आधार से बच्चों का फेस कैप्चर करना है कि गार्जियन का। तो इस मामले में बच्चे का आधार जरूर लगा है, लेकिन आपको ई-केवाईसी गार्जियन का या पिता का करना है, ना कि बच्चे का करना है। और हो भी जाता है, हमने आज किया है। तो नंबर 12 देखिए, ई-केवाईसी करने के बाद का एक कंसर्न संदेश आता है। क्या वही लाभार्थी है जिसका आपने और केवाईसी किया है और उसी लाभार्थी का आप फेस कैप्चर करने के लिए उपयोग करने के लिए कंसर्न पर टिक लगा रहे हैं? आपको ठीक जरूर लगाना है। मतलब जब आप ई-केवाईसी करते हैं तो एक मैसेज आता है जो कि इंग्लिश में होता है, तो उसका मतलब यही होता है कि फेस कैप्चर करने के लिए, उपयोग करने के लिए कंसर्न पर आपको टिक पर लगा रहे हैं, तो आपको ठीक जरूर पर टिक लगाना है, तो वो ई-केवाईसी हो जाता है। और सब लोग कहते हैं, सब लोग तुरंत करते हैं, उसके बाद इस चीज़ पर तो हम भी नहीं ध्यान दिए। अब इस पर भी अगर ध्यान देंगे तब भी ई-केवाईसी हो जाता है। बस आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोगों को बहनों यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।